हेलो बच्चों, आज मैं बेसिकली आगे स्टार्ट करूंगा और इसमें हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। अगर कोई सेट आपको गिवन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक, फिर इसके बाद हम वही डायग्राम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले समझेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। ठीक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय का पूरक। बात समझ आई नहीं है तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए, तो जैसे मान लो हमारे पास एक गिवन सेट है, ये एक सेट है और ये हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। क्या है ये? यूनिवर्सल सेट है। ठीक, देखिए, जब भी हमसे कहा जाएगा गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो या गिवन सेट का पूरक फाइंड करो, तो हमें यूनिवर्सल सेट ज़रूर दिया जाएगा। हमें ये बताया जाएगा ये एक यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि बिना यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड नहीं कर सकते। बात समझ आई नहीं आई? तो देखिएगा कि जैसे मान लो मेरे से पूछा ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट का नोटेशन देखिए क्या होता है। ए कॉम्प्लीमेंट का नोटेशन होता है, ए लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसके टॉप पे इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ए के टॉप पे, राइट टॉप पे हम क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट। या क्या करते हैं हम, ए लिखते हैं, इसके ऊपर डैश लगाते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं हम, ए कॉम्प्लीमेंट। इतनी बात समझ आई नहीं आई? ये नोटेशन है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मेरे को ए का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, यू में से हम क्या करेंगे, ए को घटा देंगे, यू माइनस ए। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो क्या हो जाएगा, यू माइनस ए को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट। करेक्ट, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए। अगर बी कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, u माइनस बी। अगर c कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, u माइनस सी। जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है, आपको उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से घटाना है, सबट्रैक्ट करना है। बात समझ आई नहीं है? चलिए अभी देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। तो जैसे मान लो हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या दे रखा है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने ऐसे भी कोई रैंडम सेट मान लिया। सेट ए लिखा है हमारे पास 1 3 5। सेट बी क्या लिखा है, 2 4 6। और मेरे से पूछा है, कह रहा है कि फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। बात समझ आई नहीं आई? मेरे को एक यूनिवर्सल सेट दे दिया, एक सेट ए दे दिया, एक सेट बी दे दिया। आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें सभी सेट कंटेंट हो, मतलब ए बी सी के अंदर आएगा, सेट बी भी इसी के अंदर आएगा, सबसे बड़ा सेट। तो देखिए, जब हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यू माइनस ए। आपको पता होना चाहिए, मैंने कल आपको बताया था किसी भी सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a माइनस बी या b माइनस ए कैसे निकालते हैं। तो देखिए, u माइनस ए का मतलब क्या होगा, u में से मेरे को क्या करना है, a वाले एलिमेंट को हटा देना है। u माइनस ए का मतलब क्या होगा, u में से मेरे को a वाले एलिमेंट हटा देना है। तो देखो u ये हमारे पास, a क्या है, a को मेरे को हटाना है, इसमें से सबट्रैक्ट करना है। तो u में से a जब हटाएंगे तो a में क्या है, 1 3 5। तो सेट a के अंदर 1 3 5 को हटा देना है, सेट u के अंदर 1 3 5 को हटा देना है। बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो क्या हो जाएगा, u माइनस ए हो जाएगा। तो u माइनस ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 3 5 को छोड़ के 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 7 8 9, 6 7 8 9। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट में से मेरे को क्या करना है,
सेट बी के एलिमेंट को हटा देना है। तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट है जो सेट बी के हैं? 2 4 6। तो मेरे को क्या करना है? 2 4 6 को हटा देना है, बाकी सारे एलिमेंट लिख लेने हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए? 1 3 5 7 8 9 इतने एलिमेंट आ जाएंगे। इसमें मैंने 2 4 6 को हटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ आई नहीं है? बताइए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे पास। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं, एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने आपसे कहा बता दो सेट ए हमारे पास है, ठीक, सेट ए, सॉरी सेट ए नहीं लेते हैं, कोई दूसरा सेट ले लेते हैं। मैंने एक 5 ले लिया, एक सेट 5 हमारे पास है, ठीक। इसको मैंने कुछ बोल दिया लाइक ए बराबर 5। मैंने क्या ले लिया? सेट ए बराबर 5 लिया। मैं आपसे कहता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट बता दो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, हम बेसिक डेफिनेशन लगाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर कितना हो जाएगा? u माइनस ए। आपको पता होना चाहिए ए क्या है? ए तो 5 है। u में से अगर 5 जाएगा मतलब u से कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा तो क्या बचेगा? u बचेगा। इतनी बात समझ आई नहीं है? तो इसका मतलब 5 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? u होता है। कोई दिक्कत इसमें? अभी देखिए, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है। आप डेफिनेशन देखिए, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर मेरे को फाइंड करना है, मेरे को u में से उस सेट को हटा देना है। करेक्ट, सिंपल सी डेफिनेशन। ए कॉम्प्लीमेंट है तो क्या निकालेंगे? u माइनस ए। अगर b कॉम्प्लीमेंट होगा तो u माइनस बी। अगर a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या करेंगे हम? u माइनस ए माइनस बी। अभी ध्यान से देखिए थोड़ा सा। अगर मैंने आपसे कहा कोई भी सेट अगर लिख दूं मैंने आपसे कहा a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपसे क्या बोला? a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करेंगे? u में से क्या घटाएंगे? u में से हम a माइनस बी को घटाएंगे। अगर मैंने आपसे कहा a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करेंगे? u में से क्या घटाएंगे? a यूनियन b घटाएंगे। तो सिंपल सा फंडा यही मैंने आपको बताया। अगर कभी भी किसी भी सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से क्या करना है? घटाना है। अगर आपको a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो u माइनस ए माइनस बी। अगर आपको a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो क्या करना है? u माइनस ए यूनियन b करना है। सिंपल सा फंडा है। अभी देखिए हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं ये हमें सीखना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना है सारी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक। कॉम्प्लीमेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी? तो देखिए पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं तो फिर से क्या आ जाएगा? ए आएगा। इतनी बात समझ आई नहीं आई? किसी भी सेट का अगर आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं तो क्या आ जाएगा? फिर से वही सेट आएगा। जैसे आप ध्यान से देखिए, ये हमारे पास मार्कर है। हमने क्या किया? इस मार्कर को एक बार घुमाया, पूरा मैंने घुमा दिया, 180 घुमा दिया ऐसे करके। फिर दूसरी बार घुमाया, तो देखिए जब मैंने क्या किया, इसको 2 बार घुमा दिया तो सिंपल सी बात क्या हो गई? ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। बात समझ आई नहीं आई? करेक्ट। तो सिंपल सी बात है, किसी भी सेट का अगर आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या आ जाएगा? वही सेट आ जाएगा। करेक्ट। अभी देखिए सेकंड, आप ये प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं? प्रूफ भी कर सकते हैं। कोई प्रूफ इसका बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप कोई भी रैंडम सेट मान लो, वेरीफाई कर सकते हैं आप इसको, ठीक। तो देखिए ध्यान से, अगर मेरे से कह रहा है x अगर a में बिलोंग करेगा, ध्यान से देखिएगा, x अगर a में बिलोंग करेगा तो हम ये बात कह सकते हैं गारंटी के साथ कि x कभी भी a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि भाई u में से a को हटा दिया ना मैंने, तभी तो a कॉम्प्लीमेंट मिला है। u में से मैंने इस सेट a के सभी एलिमेंट हटा दिए, तभी तो मेरे को a कॉम्प्लीमेंट मिला है। तो जो एलिमेंट a में होगा वो कभी a कॉम्प्लीमेंट में आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। तो बेसिकली ये लिखा है। या इसी बात को मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर x जो है a कॉम्प्लीमेंट में है तो वो कभी भी किस में नहीं हो सकता है? a में नहीं हो सकता। तो दोनों बातें सेम है, ठीक। थर्ड देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ फाई हमारे पास है, फाई का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालें तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। बात समझ आया नहीं? अभी मैंने देखो यहाँ पे बताया फाई का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला, कितना आया? यूनिवर्सल सेट आया।
ठीक। 4 देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ यूनिवर्सल सेट है हमारे पास है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका प्रूफ आप देख लीजिए। ठीक, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। तो यू कॉम्प्लीमेंट है, तो यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, u माइनस यू। आपको पता है u माइनस यू क्या होता है, 5 होता है। इतनी बात समझ आई नहीं है, कोई दिक्कत इसमें? तो ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं और बार बार यूज़ होती हैं, ठीक, और आपको पता होना चाहिए। अभी देखिए, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करते हैं। इसे मैं इरेज करता हूँ। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है समझना है, ठीक। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं दो समुच्चयों का सममित अंतर। इतनी बात समझ आई नहीं आई? देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर हिंदी में पढ़ाइए। तो देखिए मैं हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ। तो मैथ्स में सिर्फ क्या होता है, आप हिंदी के जो मेन टर्म्स होते हैं उनको आप हिंदी में याद कर लीजिए, बाकी तो मैथ सेम होती है। मैथ में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको ये पता होना चाहिए सिमेट्रिक डिफरेंस की हिंदी क्या होती है, बाकी तो सब सेम है, करेक्ट। तो इसको आप समझिए और बाकी चीज़ें अपने आप समझ में आती चली जाएंगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सबको समझ में आता चला जाएगा। बस ये मेन हेडिंग हिंदी में देखिए आप, मेन हेडिंग की मैं हिंदी लिख देता हूँ, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। तो दो समुच्चयों का सममित अंतर, तो देखिए क्या होता है। पहली बात, इसका नोटेशन क्या है, जैसे मान लो हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, ये कितने सेट हैं, 2 सेट्स हैं, ठीक। तो इनका नोटेशन क्या होता है, जो हमारे पास सममित अंतर होता है, जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, इसको नोटेट कैसे करते हैं, इसका नोटेशन क्या होता है, इसको लिखते हैं ए डेल्टा बी से, ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी का मतलब होता है ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, बराबर ए माइनस बी और बी माइनस ए के यूनियन को, मैंने क्या बोला, ए माइनस बी और बी माइनस ए के यूनियन को हम क्या बोलते हैं, सममित अंतर बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए के यूनियन को, ठीक। तो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर इसको मैं रेज कर रहा हूं, बहुत इजी है, बस एक ऑपरेशन है और इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है, ठीक। तो देखिए ध्यान से, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने आपसे कहा सेट ए जो है 1, 2, 3, 4 हमारे पास है, सेट बी हमारे पास क्या है, 3, 4, 5, 6 है। मैंने कहा बता दो ए डेल्टा बी बताओ, ठीक। तो ए डेल्टा बी का मतलब क्या होगा, ए माइनस बी निकालते हैं पहले हम, ए माइनस बी क्या आएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे हम, ए माइनस बी, सेट ए में से बी वाले एलिमेंट हटाने, मेरे को सेट ए में से क्या करना है, बी वाले एलिमेंट हटाने। तो ए में से बी वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3, 4, देखो 3, 4 है कि नहीं है, ए में से मेरे को क्या करना है, बी वाले एलिमेंट हटाने, तो मैंने 3, 4, देखो ये 3, 4 हटा दिए मैंने, कितना बचेगा, 1, 2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, बी माइनस ए की बात करेंगे। जब बी माइनस ए की बात करेंगे तो सेट बी में से ए वाले एलिमेंट हटा देंगे, जब बी में से ए वाले एलिमेंट हटा देंगे तो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन बताइए आप, सिंपल सी बात है, बी में से ए वाले एलिमेंट हटाएंगे तो सिंपल सी बात है 3, 4 ही कॉमन है, तो कितना बचेगा, 5 और 6 बचेगा, ठीक। देखो बी में से अगर हम हटा देंगे ए वाले एलिमेंट कौन से, 3, 4 ही कॉमन है, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो ए डेल्टा बी कितना आ जाएगा, ए डेल्टा बी हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन। तो इनका जब यूनियन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, 2, 5, 6, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अभी देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ए माइनस बी को एक और तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये आप नोट डाल के कहीं लिख लीजिए, ए माइनस बी बराबर क्या होता है, अगर आपको ए माइनस बी कैलकुलेट करना है तो सेट ए में से आप क्या करिए, ए और बी में जो एलिमेंट कॉमन है उसको हटा दीजिए। अगर आपसे कहा जा रहा है कि बी माइनस ए आप कैलकुलेट कर रहे हो तो सेट बी में से क्या करना है, ए और बी का इंटरसेक्शन हटा देना है,
बात समझ आई नहीं? अगर आपको a माइनस बी फाइंड करना है तो a में से क्या करना है, a और b में जो एलिमेंट कॉमन उनको हटा देना है। अगर b माइनस ए आपको फाइंड करना है तो b में से क्या करना है, a और b के कॉमन एलिमेंट हटा देना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन मैंने सिंपल सा फंडा बताया था। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, सेट a में से b वाले एलिमेंट हटा दो, जितने भी एलिमेंट हैं सेट a में b के वो हटा दो। b माइनस ए का मतलब मैंने क्या बताया था, सेट b में से सेट a के एलिमेंट हटा दो, आपको मिल जाएगा। ये आप ऐसे भी समझ सकते हो। वेन डायग्राम जब मैं आपको बताऊंगा तो और क्लियर होगा चीज़ें। तो ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। अब देखिए बेसिकली ऑलमोस्ट सारे ऑपरेशंस हो चुके हैं, ठीक। अब हम आपको एक वेन डायग्राम का आइडिया देते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम के बारे में बताते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल, वेन डायग्राम की नीड क्या है, वेन डायग्राम हम क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूँगा। सेट थियरी को विजुलाइज करने के लिए, जो सेट थियरी है, जैसे हमने बहुत सारे ऑपरेशन पढ़े, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, ए कॉम्प्लीमेंट, बहुत सारे ऑपरेशन हमने पढ़े। तो सेट थियरी के इन ऑपरेशंस को विजुलाइज करने के लिए, सेट थियरी हमें बहुत ढंग से समझ में आ जाए या बहुत ढंग से दिखे कि हम कौन सा ऑपरेशन कैसे कर रहे हैं, विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या पढ़ते हैं, वेन डायग्राम पढ़ते हैं। ऐसे डायग्राम्स जिनकी हेल्प से क्या करते हैं, हम विजुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। बात समझ आई नहीं है? वेन डायग्राम पे हमारे पास 2 सेट गिवन होंगे, हमसे पूछेगा बताओ a माइनस बी इसमें कहाँ पे है, b माइनस ए कहाँ पे है, a यूनियन b कहाँ पे, a माइनस ए इंटरसेक्शन b कहाँ पे है। तो विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या पढ़ते हैं, वेन डायग्राम पढ़ते हैं। तो अब अभी हम स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम, करेक्ट। तो इसको मैं रेस करता हूँ। वेन डायग्राम, इसको हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख। क्या बोलते हैं, वेन आरेख। ध्यान समझिएगा, वेन डायग्राम की जरूरत क्या, वेन डायग्राम क्यों पढ़ते हैं, तो क्या लिखेंगे, फॉर विजुअल अंडरस्टैंडिंग For visual understanding, we study Venn diagram। बात समझ में आई नहीं आई? विजुअल अंडरस्टैंडिंग, सेट थियरी को विजुलाइज करने के लिए हम वेन डायग्राम पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे कुछ कन्वेंशन है, ये कोई स्टैंडर्ड कन्वेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा सेट को बेसिकली डिनोट कैसे करते हैं। तो सेट है हमारे पास, जैसे हम सेट मानेंगे, सेट ए, सेट बी, सेट सी, कोई भी सेट कंसीडर करेंगे तो सेट को कैसे बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट को कैसे बनाते हैं। तो देखिए क्या है, यूनिवर्सल सेट को हम बेसिकली रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह यूज़ करते हैं। एक हम रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, ठीक, आयताकार बॉक्स बनाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये क्या यू लिख देंगे। तो ये जो पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। क्या है ये, यूनिवर्सल सेट है, समष्टि समुच्चय है। इतनी बात समझ आई नहीं है? और जो भी सेट हम कंसीडर करेंगे, जो भी सेट बनाएंगे, वो सब इसी के अंदर आएंगे, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे। आपको मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सभी सेट होते हैं, ठीक। और बेसिकली किसी भी सेट का नोटेशन क्या होता है, हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, और एक सर्कल से क्या करते हैं, सेट को डिनोट करते हैं। ये क्या है, सेट है, सेट ए। बात समझ आई नहीं है? एक सर्कल बनाते हैं और एक सर्कल से सेट को डिनोट करते हैं। ऐसा कंपल्सन नहीं है कि आप सर्कल से ही सेट बनाओ, सिंपल सी बात होती है, कोई भी क्लोज फिगर हमारे पास है वो एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। 3D सेट हो सकते हैं, सेट क्या हो सकता है, 3D भी हो सकता है। जैसे एक रूम है, वो भी एक सेट है, लेकिन वो क्या है, वो कोई ज़रूरी वो कहाँ सर्कल है, वो तो एक क्यूब शेप में होता है, एक क्यूबॉइड शेप में होता है रूम। तो कहने का मतलब ये है, बट बेसिक लेवल पे क्या करते हैं, हम सर्कल यूज़ करते हैं एक सेट के लिए। बात समझ आई नहीं? आपको एक सर्कल यूज़ करना है। अभी कोई दूसरा सेट आप मानोगे तो क्या यूज़ करोगे, एक सर्कल बनाओगे और लिखोगे बी, ये एक दूसरा सेट है, ये क्या है, सेट बी। और सेट के जो एलिमेंट होंगे वो कहाँ लिखे जाएंगे, इसी के अंदर लिखे जाएंगे। जो एलिमेंट होते हैं ना वो यहाँ लिखे जाते हैं, इसके अंदर लिखे जाते हैं। जो एलिमेंट होंगे वो सब इसके अंदर लिखे जाएंगे। बात समझ आई नहीं? करेक्ट। और जो एलिमेंट सेट में नहीं होगा वो बाहर लिखा जाएगा। इतनी बात समझ आई नहीं है? तो देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, पहला देखिए फर्स्ट हम करते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं
मैं बात करता हूं ए इंटरसेक्शन बी की, ठीक। तो देखो जैसे मान लो दो सेट है, और एक चीज़ यहाँ समझनी है कि अगर दो सेट में कुछ ना कुछ कॉमन है, दो सेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अगर दो सेट का इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है, कोई ना कोई सेट आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों सेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अगर दो सेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, अलग अलग हैं, इसका मतलब क्या है, उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, क्योंकि कॉमन होने का मतलब क्या है, कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो दोनों सेट में कॉमन होगा। तो सिंपल सी बात है, उनका कॉमन कुछ ना कुछ निकल के आएगा, तो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अगर कॉमन निकल के नहीं आएगा तो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक। तो इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बनाया, सेट ए बनाया, ये सेट ए है और ये एक सेट बी है, ठीक। इतनी बात समझ आई नहीं है, करेक्ट। तो ये मैंने बनाया। अब देखिए क्या है कि ये जो दो सेट हैं, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है यहाँ पे ऐसा कौन सा भाग आपको दिख रहा है, ऐसा कौन सा पोर्शन आपको दिख रहा है जो दोनों में कॉमन है। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन ध्यान से देखिए, ये वाला पोर्शन ऐसा पोर्शन है जो दोनों में कॉमन है। बात समझ आई नहीं आई? तो इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, इस पोर्शन को बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए और बी में इस केस में मेरे कुछ ना कुछ कॉमन है। बात समझ आई नहीं? मतलब ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, फाई नहीं है, नल सेट नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन। ये वाला रीजन जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का रीजन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सर्कल ऐसे बना दूं, अगर मैं आपसे कह दूं एक सर्कल, एक सेट ये बना है और दूसरा सेट क्या बना है, ये बना है, आप ये बताइए क्या इस केस में कोई भी इंटरसेक्शन मिलेगा? क्या इस केस में क्या कोई भी इंटरसेक्शन हमें मिलेगा? तो इस केस में क्या बोलेंगे हम, नो इंटरसेक्शन। नो इंटरसेक्शन, या बोल सकते हैं कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, फाई आएगा, क्योंकि दोनों सर्कल अलग अलग बने हुए हैं। अलग अलग बनने का मतलब क्या है, ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। बात समझ आई नहीं? इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा। लेकिन दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ए और बी में कुछ न कुछ एलिमेंट कॉमन है, इसलिए हमें क्या मिला, ये वाला भाग मिला। इतनी बात समझ में आई नहीं? करेक्ट। कभी भी अगर आपको वेन डायग्राम डील करना है या कभी भी आप वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं तो हमेशा आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, इंटरसेक्शन से स्टार्ट करना है। कहीं भी आप चाहे 2 सेट्स का वेन डायग्राम पढ़ रहे हो या चाहे 3 सेट्स का वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं, आपको स्टार्ट हमेशा इंटरसेक्शन से ही करना है, तभी आपको रास्ता मिलेगा। करेक्ट। अभी देखिए आगे, इसे मैं इरेज करता हूँ और आगे बात करते हैं। अब देखिए मैं बात करता हूँ यूनियन की, ठीक। यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड देखिए, सेकंड यूनियन की मैं अगर बात करता हूं, यूनियन, तो यूनियन देखो हमेशा 2 केस हम बना के चलेंगे, या तो दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देखो यूनियन की मैं बात करता हूं, ए यूनियन बी। तो मान लो सर्कल हमारे पास ऐसे हैं, सेट ऐसे हैं, ए है और बी है, और आप ये मान लो ये जो सेट बने हुए हैं ना, ये यूनिवर्सल के अंदर है, लेकिन मैं बार बार यूनिवर्सल सेट नहीं बना रहा हूँ। कुछ यूनिवर्सल सेट ऐसे होगा, ये जो कुछ भी हो रहा है वो क्या है, यूनिवर्सल के अंदर हो रहा है, ठीक है। लेकिन बार बार मैं यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा नहीं, हमेशा सिर्फ सेट बनाऊंगा मैं, जहाँ पे यूनिवर्सल सेट ज़रूरी होगा वहीं बनाऊंगा मैं, ठीक। तो ये केस अगर है हमारे पास, तो आप ये बताओ इस केस में यूनियन वाला कौन सा पोर्शन होगा। मेरे को शेड करना है, मेरे को छायांकित करना है, ठीक है। यूनियन वाले भाग को छायांकित करना था, इसमें क्या करना था, इंटरसेक्शन वाले भाग को छायांकित करना था, शेड करना था। तो देखो इस केस में अगर मेरे को यूनियन शेड करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें तो पूरा सेट आएगा ना। यूनियन का मतलब क्या होगा, दोनों सेट के एलिमेंट को हम मर्ज कर देते हैं, तो इसमें क्या आएगा, इसमें पूरा सेट आएगा, इसमें सारे एलिमेंट जो होंगे यूनियन में क्या हो जाएगा, सारे सभी एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये जो छायांकित भाग है ना, ये यही क्या हो जाएगा, यही हमारे पास हो जाएगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ए यूनियन बी। इतनी बात समझ आई नहीं है? लेकिन अभी ये बताओ आप, अगर सेट कुछ इस टाइप से बने हो, एक सेट ए हो यहाँ पे, एक सेट बी हो, तो यूनियन तो तब भी मिलेगा। जैसे मान लो सेट ए में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 1 1 3 5 है, सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 2 4 6 है। अगर हम इनके यूनियन की बात करेंगे तो बेसिकली यूनियन तो तब भी मिलेगा ना हमें,
तब भी मिलेगा ना, दोनों सेट के एलिमेंट को मर्ज कर देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो दोनों सेट अलग अलग बनेंगे। तो इस केस में यूनियन क्या होगा, इस केस में दोनों सेट को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। इतनी बात समझ आई नहीं, कोई दिक्कत इसमें? बताइए, कोई अगर प्रॉब्लम आपको आए कभी भी तो आप कमेंट करके बता सकते मुझे, मैं चीज़ों को इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि मैं स्टूडेंट के हिसाब से चलता हूँ। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरी पढ़ाई आपको समझ में नहीं आई तो मेरा पढ़ाना बेकार है, सिंपल सी बात है, करेक्ट। तो देखिए ध्यान से, इस केस में क्या आ जाएगा, ये दोनों सेट मिला के यूनियन हो जाएंगे। ये जो शेडेड रीजन है ना, ये जो शेडेड रीजन है ये यूनियन हो जाएगा। अभी देखिए, अब मैं बात करता हूँ a माइनस बी की बात करता हूँ। थर्ड देखिए, थर्ड में बात करता हूँ a माइनस बी, ठीक। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो मान लो सपोज करो हमारे पास क्या है, एक सेट ये और एक सेट ये a है और ये क्या b है, ठीक। जब इंटरसेक्ट, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब हम a माइनस बी फाइंड करेंगे, जब दोनों सर्कल अलग अलग हैं तब हम a माइनस बी फाइंड करेंगे। तो देखो ध्यान से, a माइनस बी की डेफिनेशन पे जाइए आप। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ बेसिक चीज़ें जरूर पढ़ें, क्योंकि बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, a माइनस बी की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, a माइनस बी में हम a के उन एलिमेंट को लेते हैं जो b में ना हो। सेट a ये है, सेट a में से मेरे को क्या करना है, जो कॉमन पोर्शन है वो हटा देना है। a माइनस बी बनाने के लिए क्या करना है, जो कॉमन पोर्शन है वो हटा देना। मैंने आपको ये भी बताया था। सेट, इसकी डेफिनेशन क्या थी, a माइनस बी की, a में से मेरे को क्या करना है, a इंटरसेक्शन b हटा देना है, ये वाला पोर्शन हटा देना है। या हमें क्या करना है, सेट a में से वो वाला पोर्शन हटा देना है जो b में है। तो ये वाला पोर्शन क्या है, सेट a का ये वाला पोर्शन सेट b में है तो ये हटा देना है, ठीक। तो ये हमारे पास पोर्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी। अभी देखिए थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, आगे बात करता हूँ, ये एक सेट a ये बना है, a है, और ये वाला सेट क्या है, b। इस केस में दोनों सर्कल अलग अलग, मतलब कोई भी पोर्शन, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इस केस में मैं अगर आपसे कहता हूँ a माइनस बी बनाऊँ तो मेरे को क्या करना है, सेट a में से a और b का कॉमन पोर्शन हटाना है। तो a और b में कुछ कॉमन है ही नहीं। या सेट a में मेरे को b के एलिमेंट को घटाना है, तो सेट a के अंदर क्या b का कोई एलिमेंट आ रहा है क्या, कोई नहीं, एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी, इस केस में हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप ये डेफिनेशन लगाइए, सेट a में मेरे को a इंटरसेक्शन b हटाना होता है, a माइनस बी की बात करेंगे। जब b माइनस a की बात करेंगे तो सेट b में a इंटरसेक्शन b हटाना होता है। तो सेट a में अगर हम a इंटरसेक्शन b हटाएंगे तो सेट a ये है, इस केस में आपको a इंटरसेक्शन b कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ कॉमन है नहीं, तो पूरा पूरा सेट a आ जाएगा। बात समझ आई नहीं है? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस केस में ये हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। बात समझ आई नहीं है, कोई दिक्कत? अभी देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ b माइनस ए फाइंड करो, 4 देखिए, मैं अगर आपसे कहता हूँ b माइनस ए फाइंड करो, तो ये हमारे पास क्या बना, ये a बनाया मैंने और ये क्या बनाया, b बनाया। तो मेरे को क्या करना है, सेट b में से a वाला पोर्शन हटाना है। मेरे को सेट b में से, सेट b पूरा है, सेट b में से क्या करना है, वो पोर्शन हटाना है जो a का है। तो देखो ये वाला पोर्शन क्या है, a का है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, b माइनस से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ऐसे समझ सकते हो आप। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सेट b में से मेरे को क्या घटाना है, a और b का इंटरसेक्शन हटा देना है। इतनी बात समझ आई नहीं है, कोई दिक्कत? अभी देखो, ये हमारे पास क्या है, इस केस में ये a है और ये b है। तो अब a माइनस बी की जब बात करेंगे, b माइनस ए की बात करेंगे, तो मेरे को क्या करना है, सेट b में से a का कॉमन पोर्शन हटाना है। तो इसमें सेट b में a का कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। बात समझ आई नहीं है? तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये पूरा जो सेट हो जाएगा ना हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस ए, और यहाँ पे जो शेडेड रीजन हो जाएगा ये हो जाएगा b माइनस ए। इतनी बात समझ आई नहीं है? अभी देखिए फिफ्थ देखिए, अब कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये ए कॉम्प्लीमेंट को अगर मेरे को ड्रॉ करना है तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाया हमने, ठीक, ये यूनिवर्सल सेट है पूरा, और सेट ए इसी के अंदर होगा, ठीक, ये सेट ए है। तो ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन की थी, ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या थी, याद करिए, यू माइनस ए। तो मेरे को यूनिवर्सल सेट पूरा है ना, ये यूनिवर्सल सेट में से मैंने क्या किया, ए को हटा लिया, यूनिवर्सल सेट में से मैंने ए को हटा लिया, तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा बाहर का रीज़न। बताइए आप, ध्यान से देखिए, यूनिवर्सल सेट में से मैंने क्या किया, सेट ए को हटा लिया, तो क्या बचेगा बताओ, यही बचेगा हमारे पास, ये बाहर का रीजन, ए को छोड़ के बाहर का रीजन बचेगा पूरा। तो देखिए कोई एलिमेंट अगर यहाँ पे है तो क्या कभी इसमें हो सकता है क्या,
कोई एलिमेंट यहाँ पे है क्या, कभी इसमें हो सकता है, क्योंकि सेट में एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। कोई एलिमेंट अगर ए में है तो ए कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, अगर कोई एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में है तो ए में नहीं होगा। तो मतलब सेट ए को छोड़ के जो बाहर का रीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है सेट ए, और ये जो बाहर का रीजन है हमारे पास ना ये वाला, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। बात समझ आई नहीं है, बताइए कोई दिक्कत इसमें? ठीक, अभी देखिए थोड़ा सा और हम एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ आप ड्रॉ करिए a माइनस बी यूनियन b माइनस ए को ड्रॉ करिए आप। तो देखो मैंने क्या बनाया, सेट ये a बनाया मैंने, और ये क्या बनाया, b बनाया। इसको शेड करिए, क्या करिए, शेड करिए, इसको छायांकित करिए। शेड का मतलब होता है छायांकित करना। तो क्या है, सिंपल सी बात है, a माइनस बी और b माइनस ए को मेरे को यूनियन बताना है इसका। तो a माइनस बी क्या आ जाएगा, a माइनस बी ये वाला भाग आ जाएगा। देखो b माइनस ए क्या आ जाएगा बताओ, b माइनस ए ये वाला पोर्शन आ जाएगा। बस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल इनका यूनियन लेंगे तो दोनों मिला देंगे, a यूनियन ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी यूनियन b माइनस ए हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो शेडेड रीजन आया ना, ये a माइनस बी और यूनियन b माइनस ए है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन से स्टार्ट करना है। इंटरसेक्शन, कोई भी दो सेट इंटरसेक्ट कब करेंगे, दो सर्कल इंटरसेक्ट कब करेंगे, जब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। इंटरसेक्ट कब नहीं करेंगे, जब दोनों में कॉमन नहीं होगा। बहुत ईजी है, आपको सब कुछ दिखता है यहाँ पे कि भाई ए माइनस बी है, ये b माइनस ए है, ये ए इंटरसेक्शन भी है, ए यूनियन भी पूरा है हमारे पास। तो आपको बहुत बेसिक तरीके समझना है और आप इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस हैं आप करिए। अभी देखो कभी भी अगर आपसे ये कहा जाए ड्रॉ करिए a इज़ अ सबसेट ऑफ b, a इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b, इसका मतलब a जो है b के अंदर है, a इज़ कंटेंट इन b, इसको मेरे को ड्रॉ करना है। तो सेट b ये बनेगा, भाई सेट b के अंदर है ना ये, तो यहाँ पे सेट a कहीं बन जाएगा। बात समझ आई नहीं है, सेट b सेट a के अंदर है, मतलब इसका मतलब होता है सेट a के सभी एलिमेंट सेट b में, तो सेट a जो होगा सेट b के अंदर होगा ना, ऐसे बना दीजिए आप। तो कहने का मतलब है आप बहुत ढंग से पढ़िए। और इसके बाद बेसिकली मैं आपको पढ़ाऊँगा डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ाने के बाद थोड़ी कुछ और आर्टिकल्स बचे हैं, उसको पढ़ाने के बाद फिर मैं आऊँगा, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम्स आपको कराऊँगा, बहुत बेसिक तरीके से एकदम पढ़ाऊँगा आपको, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। करेक्ट। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ। थैंक यू।